नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एडुपीडिया। क्या हाल चाल है दोस्तों। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। वैसे मौसम बहुत ख़राब चल रहा है, सो स्टे होम स्टे सेफ। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की, जिसमें हमने बाउंड्री कंट्रीज़ की कैपिटल और उनसे रिलेटेड फैक्ट्स हमने निपटाए थे। आज हम आगे बढ़ेंगे, बाकी कंट्रीज़ को भी करेंगे। ब्राज़ील, बोलिविया, अर्जेंटीना, पैराग्वे, उरुग्वे, इनसे रिलेटेड मैं आपको बताऊँगा। आर यू रेडी टू अपग्रेड योर नॉलेज? आई होप द आंसर इज यस। और नहीं भी होगा तब भी मैं वैसे भी बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले अपना रिवीजन सबसे पहले करेंगे हम, राइट। ये वाली हमने कंट्री पढ़ी थी फ्रेंच गयाना, इसकी कैपिटल हमने पढ़ी थी काइन, राइट। इसमें हमने एरियन सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन भी देखा था। उसके बाद हमने करी सूरीनेम, ये सूरीनेम की कैपिटल हमने करी थी पैरामारिबो, राइट। इसके बाद हमने ये वाली कंट्री करी थी, याद करिए कौन सी कंट्री है। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, गयाना। गयाना की कैपिटल क्या थी? जॉर्ज टाउन गया था, जॉर्ज टाउन। एक और कंट्री हमने करी थी वेनेजुएला, वेनेजुएला की कैपिटल हमने करी थी काराकस, काराकस। और इसके पास में हमने ये वाली लेक पढ़ी थी मरकाइबो लेक, याद होगा बिल्कुल। काराकस कौन सी थी? लार्जेस्ट सिटी थी बेस्ड ऑन ऑयल वेल्थ, एंड मरकाइबो ऑयल पोर्ट था, राइट। ये हमने पढ़ी थी कोलंबिया, जिसकी कैपिटल थी बोगोटा, राइट। ये लगता था यहाँ से अटलांटिक से, यहाँ लगता था पैसिफिक से, राइट। ये हमने कंट्री करी थी इक्वाडोर, जिसकी कैपिटल क्या थी? क्विटो। ये हमने कंट्री करी थी पेरू, जिसकी कैपिटल थी लीमा। और एक और सिटी थी यहाँ पे नास्का, राइट। एक ये वाली कंट्री थी चिली, यहाँ पे क्या था? बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, सेंटियागो, राइट। ये था एरिका, एरिका वर्ल्ड का ड्राइस्ट प्लेस था। एक और जगह हमने देखी थी ये चुकीका माटा, ये था कॉपर टाउन, कॉपर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी। इसी के नीचे हमने माइंस देखी थी, एस्कॉन्डिडा माइंस, बिल्कुल सही बात है, सही जा रहे हैं हम। आगे हमने साउथ में देखा था क्या? पुंता एरेनास, सदर्न पार्ट ऑफ चिली। उसके बाद हमने यहाँ केप बनाया था, क्या था केप का नाम? याद करिए बिल्कुल, केप हॉर्न, बिल्कुल सही है, राइट। अभी तक हमने ये कहानी पिक्चर हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट करी थी, राइट। जिन ने उस वीडियो को नहीं देखा है एक बार देखना, फिर अब इस वीडियो को कंटिन्यू करना। नाउ इस वीडियो में हम ये वाली कंट्री, ये पूरा एरिया निपटाएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ आपको याद रखना है, इक्वाडोर के आप वेस्ट में जाएंगे तो आपको एक आइलैंड दिखेगा, गैलापागोस आइलैंड। ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर न्यूज़ में रहता है, यहाँ पे चाइनीज़ वेसल्स आते हैं अक्सर इलीगली फिशिंग करने के लिए, क्योंकि ये आइलैंड बहुत ही ज़्यादा फेमस है यूनिक स्पीशीज़ के लिए। किसके लिए? यूनिक स्पीशीज़ ऑफ रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। यहाँ पे अक्सर चाइनीज़ वेसल्स इलीगली फिशिंग करने आते हैं, तो ये अक्सर न्यूज़ में रहता है, याद रखना। गैलापागोस आइलैंड किसका पार्ट है? इक्वाडोर का पार्ट है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कंट्री, यह है बोलीविया, याद रखना बोलीविया। बोलीविया की कैपिटल आपको याद रखनी है, क्या है? लापास। क्या है ये? लापास। एक बार मैं आपको बड़े मैप में भी दिखा देता हूँ। ये दिख रहा होगा आपको, यह है बोलीविया, इसी की कैपिटल है क्या? लापास। लापास, लापास किसके लिए है फेमस? ये हाईएस्ट एल्टीट्यूड कैपिटल है, सबसे ऊंचाई पे स्थित कैपिटल है, वर्ल्ड की सबसे ऊंचाई पे स्थित कैपिटल है, जिसका नाम है लापास, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के पास में आपको एक लेक भी दिखेगी, लेक टिटिकाका। क्या है ये? लेक टिटिकाका। ये एक्चुअली में पेरू और बोलीविया की बाउंड्री पे स्थित है, लेक टिटिकाका। ये फेमस है, क्या है? ये हाईएस्ट नेविगेबल लेक है, हाईएस्ट नेविगेबल लेक, इसको भी याद रखना है, लेक टिटिकाका। तो बोलीविया की दो चीज़ आपको याद होनी चाहिए, एक लापास और एक टिटिकाका, लेक टिटिकाका, राइट। चलते हैं अपनी अगली कंट्री की तरफ। नेक्स्ट कंट्री आती है अपनी अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की सबसे पहले हमको याद करनी है कैपिटल, जिसका नाम क्या है? ब्यूनोस आयर्स, ब्यूनोस आयर्स, याद रखना। अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है? ब्यूनोस आयर्स। और एक आपको यहाँ पे आइलैंड दिख रहे होंगे, ये आइलैंड दिख रहे हैं आपको, ये आइलैंड का नाम है फॉकलैंड आइलैंड्स। ये एक्चुअली में अर्जेंटीना का पार्ट नहीं है, ये एक्चुअली में पार्ट है यूके का, ये यूके की ओवरसी टेरिटरी है। तो यूके की ओवरसी टेरिटरी है, ये है फॉकलैंड आइलैंड। तो याद रखना, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ अर्जेंटीना। ये फॉकलैंड आइलैंड कहाँ पर है? ये कहाँ है? अटलांटिक ओशियन में। तो ये भी याद रख सकते हैं आप। ऑलराइट, एक चीज़ और याद रखना है आपको, चिली है, ये है चिली, ये है अर्जेंटीना। तो चिली और अर्जेंटीना के पास अगर हम जाएंगे तो एक पास से हमको गुजरना होगा, जिसका नाम है उस्प्लाट्टा पास। अरे सर, ये कैसे कैसे नाम करा रहे हैं? अरे बिल्कुल आपको नाम याद करने पड़ेंगे, एग्जाम में आते हैं ये। तो उस्प्लाट्टा पास नाम याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। चिली और अर्जेंटीना के बीच में ये पास स्थित है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ चलो एक बार क्या क्या बता दिया है आपको मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी। अभी हमने क्या क्या पढ़ा? ये हमने गैलापागोस आइलैंड पढ़े,
राइट। ये पढ़ा हमने बोलीविया, यह पढ़ी हमने कैपिटल लापास, ये हमने पढ़ी लेक टिटिकाका, ये हाईएस्ट नेविगेबल लेक है, ये हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे लोकेटेड कैपिटल है। याद है कि नहीं है भैया? साफ नहीं करते जाना है, निद्रा में से जाग जाओ, जो दीवारों से टिके हैं वो आगे आ जाओ, जो सो के देख रहे हैं वो सो के ही देखो, क्योंकि सारा ज्ञान तो पीछे ही जाना है। ये ऐसे मत करना, जो समझा रहा हूँ याद करते जाना है। ये है अर्जेंटीना, राइट। अर्जेंटीना की कैपिटल मैंने आपको बताई ब्यूनस आयर्स। क्या बताई? ब्यूनस आयर्स। ये मैंने आपको आइलैंड बताया फॉकलैंड आइलैंड, ये यूके के हैं, राइट। और क्या बताया मैंने? और क्या बताया? याद करो। बिल्कुल सही बात है, यहाँ एक पास दिख रहा था आपको, उस्प्लाटा पास। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक ये जो चीज़ें बताई हैं मैंने आपको, ये दिमाग से निकलनी नहीं चाहिए। और हाँ, मैं कोशिश करूँगा दिमाग से नहीं निकलने दूँ, इतनी बार रिवाइज कराऊंगा मैं। चलो आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और याद रखना, ये जो आपको कंट्री बताई मैंने बोलीविया, एक ये चिली थी और ये था अर्जेंटीना। इन तीनों के बीच में एक ये ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है आपको, ये ट्राइंगल दिख रहा है, इसको कहते हैं लिथियम ट्राइंगल। क्या कहते हैं? लिथियम ट्राइंगल। याद रखना, यहाँ पे लिथियम के बहुत ज़्यादा भंडार है, तब ये इंडिया इन देशों के साथ कॉपरेशन भी बढ़ा रहा है ताकि यहाँ से लिथियम इंपोर्ट कर सकें हम लोग, राइट। ताकि हमारे यहाँ लिथियम आयन बैटरीज का प्रोडक्शन अच्छा खासा हो सके। ऑलराइट, याद रखना यह है लिथियम ट्राइंगल। लिथियम ट्राइंगल में कौन सी 3 कंट्रीज आती हैं? एक है बोलीविया, एक है चिली और एक है अर्जेंटीना। अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट कंट्री की तरफ। नेक्स्ट कंट्री कौन सी है? बिल्कुल नेक्स्ट कंट्री आपको याद रखनी है, वो है ब्राज़ील। क्या है? ब्राज़ील। उसकी कैपिटल सबसे पहले हमको याद करना है। ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया। क्या है ये? ब्राज़ीलिया। और ब्राज़ील में पहले सबसे पहले 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, वो है ये ब्राज़ील के जो अपर पार्ट है ये वाला, ये इस पार्ट को कहते हैं हम काराजास। क्या बोलते हैं हम? ये काराजास। 4 बार बोलना है, नींद में ही बोलना है, सपनों में भी बोलना है। ये नाम सपनों में आने वाली चीज़ें सबसे जल्दी याद होती हैं, तो ऐसे ही बोलना है, काराजास काराजास। ये किसके लिए फेमस है? ये आयरन ओर के लिए फेमस है। किसके लिए? आयरन ओर के लिए। तो ब्राज़ील का वो पार्ट जहाँ आयरन ओर का प्रोडक्शन ज़्यादा है, यहाँ पे आयरन ओर की माइंस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? काराजास। और नीचे जो वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको कहते हैं फजेंडास। तो फजेंडास किसके लिए फेमस है? कॉफ़ी के लिए। किसके लिए? कॉफ़ी के लिए। तो कॉफ़ी के जगह को हम क्या बोलेंगे? फजेंडास। नाउ तो ये आपको दिख रही होगी जगह, फजेंडास वाली जगह पे, ये है साओ पोलो। तो कहीं भी आ जाता है तो ब्राज़ील की एक सिटी का नाम है साओ पोलो। तो साओ पोलो किसके लिए फेमस है? तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, क्या है ये? कॉफ़ी के लिए फेमस है। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, राइट। नाउ आपको 2 जगह और दिख रही होंगी आपको, ये देखिए, ये क्या है? सेंटोस, और दूसरा क्या है? ये रियो डी जेनेरियो। इन 2 जगहों को बोला जाता है कॉफी पोर्ट्स। क्या बोला जाता है? कॉफी पोर्ट्स। तो याद रखना, रियो डी जेनेरियो और ये सेंटोस को हम बोलते हैं कॉफी पोर्ट्स, क्योंकि यहां से ब्राजील से निकलने वाली कॉफी सबसे ज्यादा यहीं से एक्सपोर्ट होती है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? कॉफी पोर्ट्स। एक और जगह याद रखना है आपको, रियो डी जेनेरियो में एक बीच बहुत ही ज्यादा फेमस है, उसको कहते हैं कोपाकाबाना बीच। कौन सी है? कोपाकाबाना बीच। ये देख सकते हैं आप नाम, कोपाकाबाना बीच। नहीं लिखा हो आपको ऑक्सफोर्ड में तो आप उसके वहां मेंशन कर देना, पेंसिल से लिख लेना। तो कोपाकाबाना बीच कहां पर है? रियो डी जेनेरियो में है। नाउ एक चीज और याद रखनी है आपको, ब्राजील में बहुत ज्यादा फेमस है, जो वो है ये क्या लगा है? पेटोस लगून। ये ब्राजील की सबसे बड़ी लगून लेक है। क्या है? लगून लेक। लार्जेस्ट लगून लेक ऑफ ब्राजील वो है पेटोस लगून। सबसे ज्यादा लवड़ता वाली झील है। तो याद रखना, पेटोस लगून कहां पर है? ये ब्राजील में, राइट। सो मैंने क्या क्या बता दिया आपको ब्राजील में। ब्राजील की पहले कैपिटल बताई ब्राजीलिया, ये चीज मत भूलना, राइट। दूसरा आपको याद रखना है, क्या है? ऊपर काराजास था, नीचे क्या था? फजेंडास। याद है? फजेंडास की भूल गए? अरे भूलना है आपको, तभी तो नई चीजें याद कर पाओगे। तो आगे बढ़ाता जा रहा हूं मैं और पीछे भूलते जाना है हमें, ठीक है ना। सो एक और चीज मैंने आपको बताई थी, सेंटोस और रियो डी जेनेरियो, ये दोनों को कॉफी पोर्ट्स बोला गया था। यहाँ मैंने आपको बताया था साओ पोलो था, ठीक है ना। रियो डी जेनेरियो में मैंने आपको बीच का नाम बताया था, वो कोपाकाबाना बीच है, तो उसको भी भूलने की जरूरत नहीं है। और यहाँ मैंने बताया आपको लगून लेक सबसे बड़ी, उसका नाम है पेटोस लगून, राइट। नाउ ये 2 छोटुओं को तो हम भूल ही गए, ये तो सगे भाई थे, ये बुरा मान जाएंगे, तो इनको भी कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं। एक ये कंट्री दिख रही है आपको, पाराग्वे। कौन सी कंट्री है ये? पाराग्वे। इसकी कैपिटल कौन सी है? असुनसियोन। असुनसियोन। अब याद करने का तरीका क्या हो सकता है? याद करने का तरीका एक ही हो सकता है, पारा इतना ज्यादा गर्म हो गया था भैया कि आंसू आने लगे थे, ठीक है ना। तो असुनसियोन बन गया था। पाराग्वे की कैपिटल क्या है? असुनसियोन।
और ये उरुग्वे आपको दिख रहा है, उरुग्वे, इसकी कैपिटल क्या आपको दिख रही है, मोंटीवीडियो। क्या है, मोंटीवीडियो। मोंटी को इतना मारा था उरुग्वे में, उसकी वीडियो बना ली गई थी, तो क्या हो गया था, मोंटीवीडियो। ये याद करने का तरीका आप अपना भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो उरुग्वे की कैपिटल क्या है, मोंटीवीडियो, राइट। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने की आपको है, ये नदी दिख रही होगी आपको, ये नदी दिख रही है आपको, ये जो है नेचुरल बाउंड्री बनाती है पैराग्वे और अर्जेंटीना के बीच में। इस नदी का नाम याद रखना, यह है पराना नदी। क्या है, पराना नदी। तो अगर कोई आपसे पूछे पराना नदी कौन सी दो देशों के बीच में नेचुरल बाउंड्री बनाती है, प्राकृतिक सीमा बनाती है, तो वो क्या है, पराना नदी, ठीक है ना। अरे सर बहुत ज्यादा होश पोश हो गया है। अरे बिल्कुल, आपके होश पोश होने का समाधान है अपने पास, ये है समाधान। चलिए एक बार पूरे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को निपटा देते हैं इस ब्लैंक मैप के जरिए। मैंने आपको क्या क्या बताया था, सबसे पहले फ्रांस गयाना बताया था आपको, उसकी कैपिटल क्या थी, काइन, राइट। एरियन सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन बताया था मैंने आपको। ये सूरीनेम, सूरीनेम की कैपिटल मैंने आपको बताई थी पैरामारिबो। ये गयाना कौन गया था, जॉर्ज गया था, टाउन गया था भैया, बिल्कुल याद होगा आपको। ये वेनेजुएला, इसकी कैपिटल मैंने आपको बताई काराकस, लार्जेस्ट सिटी बेस्ड ऑन ऑयल वेल्थ। एक और मैंने जगह बताई थी मराकाइबो, ये क्या है, ऑयल पोर्ट था मराकाइबो, ठीक है ना। ये कोलंबिया, जिसकी कैपिटल थी बोगोटा, यहाँ लग रही है किससे, अटलांटिक से, यहाँ किससे लग रही है, पैसिफिक से। यह है इक्वाडोर, जिसकी कैपिटल क्या थी, क्विटो, यहाँ मैंने बताया था उसका गैलापागोस आइलैंड, बिल्कुल भूलते जाना है बिल्कुल। अब आगे क्या बताया था, पेरू, जिसकी कैपिटल क्या थी, लीमा, ठीक है ना। एक और जगह बताई थी नास्का, ये टेक्टोनिक प्लेट का नाम इसी से पड़ा था। उसके बाद मैंने आपको बताई थी चिली कंट्री के बारे में, सेंटियागो, कैपिटल क्या थी, सेंटियागो। यहाँ एक जगह का नाम था एरिका, यहाँ एक जगह का नाम था चुकीकामाटा। उसके नीचे मैंने आपको बताया था एस्कॉन्डिडा माइंस, बिल्कुल 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 याद है आप लोगों को, ऐसी बात करते हैं आप। ये सदर्न पार्ट में मैंने बताया था पुंता एरेनास। ये केप हॉर्न बताया था, वी शेप का बनता हुआ। ये फॉकलैंड आइलैंड बताया था, यूके की टेरिटरी। ये अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की कैपिटल क्या थी, बिल्कुल याद है, ब्यूनस आयर्स। यहां आपको दिखेगा एक क्या, उस्पेलट्टा पास, बिल्कुल चिली और अर्जेंटीना के बीच में था। यहां मैंने आपको बताया बोलीविया, जिसकी कैपिटल क्या थी, लापास, सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड कैपिटल थी। ये हाईएस्ट नेविगेबल लेक थी, क्या नाम था, लेक टिटिकाका, ठीक है ना, बिल्कुल। ये हम आ गए थे ब्राजील पे। ये क्या था, काराजास, आयरन ओर के लिए बहुत फेमस था। ये क्या था, फजेंडास, साओ पोलो वगैरह, कॉफी के क्षेत्र। यहाँ दो पोर्ट बताए थे मैंने आपको, क्या थे, रियो डी जेनेरियो पोर्ट और एक सेंटोस पोर्ट। ये दोनों कौन से पोर्ट थे, कॉफी के पोर्ट थे, बिल्कुल। किसके पोर्ट थे, कॉफी के पोर्ट थे, याद सब है आपको। रियो डी जेनेरियो में मैंने एक बीच का नाम बताया था, क्या था, कोपाकाबाना बीच। एक ये कंट्री बताई थी पैराग्वे, जिसकी कैपिटल क्या थी, असूंसियोन। ये नेचुरल बाउंड्री बना रही थी कौन सी, पराना, पराना नदी थी कि नहीं थी, बिल्कुल याद है, सब याद है। और ये जो है उरुग्वे, उरुग्वे में कौन पिटा था, मोंटी, इसकी वीडियो बना ली गई थी, तो मोंटी वीडियो। आई होप ये पूरी पिक्चर आपको क्लियर हो गई होगी, आशा करता हूं ये चीज आपको याद हो गई होगी। सो एक रिक्वेस्ट करूंगा, रात में सोने से पहले एक बार इसको रिवाइज कर लेना, सुबह उठते से एक बार रिवाइज कर लेना, तो जीवन भर ये चीजें नहीं भूलोगे, ये चीज की गारंटी मेरी है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, उनका भी थोड़ा भला हो सके, आपका तो हो ही रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन अगर पसंद आए तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ।